हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्पार्क एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम क्लास 10 की साइंस के कुछ ऐसे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में प्रोबेबिलिटी है कि वो सीबीएसई बोर्ड 2023 में आ सकते हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के कुछ ऐसे 10 क्वेश्चंस जिनको हमें प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। सो इसमें पूछा गया है कि हमें ये एक्सप्लेन करना है, जब जो बेस होता है वो रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो उसका नेचर क्या हो जाता है। सो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है वो जब भी रिएक्ट करती है बेस के साथ तो वो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाती है। जैसे कि अगर हमें एग्जांपल लें, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। Next question है, an old man complained for acute pain in his stomach. Doctor gave him a small antacid tablet and he got immediate relief. What actually happened? यानी कि एक बूढ़ा आदमी है जिसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ और जो डॉक्टर है उसने उसे एक एंट एसिड टैबलेट दी तो उसे इमीडिएट रिलीफ आ गया, यानी उसे आराम मिला। तो असल में उसके साथ हुआ क्या ये हमें बताना है। तो जो ओल्ड मैन था वो सफ़र कर रहा था एक्यूट एसिडिटी से। एसिडिटी बनती है हमारे पेट में ज़्यादा HCl बनने से, और इसी को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर था उसने उस बूढ़े आदमी को एंटासिड टैबलेट दी जिसमें था NaHCO3 यानी हमारा बेकिंग पाउडर। तो जो बेकिंग पाउडर था वो HCl के साथ रिएक्ट करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। जब भी बेस और एसिड हम रिएक्ट करते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। थर्ड क्वेश्चन है, a gas X react with lime water and form a compound Y which is used as bleaching agent in the chemical industries. Identify X and Y. Give the chemical equations of the reaction involved. यानी एक कोई गैस है जो कि X है, वो रिएक्ट करती है लाइम वाटर के साथ, ठीक है, और वो फॉर्म करती है एक कंपाउंड जो कि है Y। और जो Y कंपाउंड है वो यूज़ होता है ब्लीचिंग एजेंट की तरह केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो हमें बताना है कि जो X और Y है वो असल में है क्या। तो जो X है वो हमारा होगा क्लोरीन और जो Y है वो हमारा होगा कैल्शियम ऑक्साइक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइक्लोराइड हम उसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसका आप नीचे फार्मूला भी देख सकते हैं, CaO ब्रैकेट में 2 + Cl2 गिव्स CaOCl2 यानी हमारे कैल्शियम ऑक्साइक्लोराइड प्लस H2O। थर्ड क्वेश्चन है, अ डॉक्टर अप्लाइड सर्जिकल बैंडेजेस ऑन द फ्रैक्चर्ड बोन ऑफ अ पेशेंट आफ्टर मेकिंग इट वेट। व्हाट चेंजेस आर लाइकली टू ऑक्यूर। यानी जो डॉक्टर है वो एक टूटी हुई हड्डी पर कुछ लगाता है जो कि गीला होता है। तो असल में जो डॉक्टर था उसने उसके जो मरीज़ है उसके ऊपर क्या लगाया। तो जो सर्जिकल बैंडेजेस आर मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। तो जो POP होता है वो एक पाउडर तरह का होता है, जब भी हम उसे लिक्विड के साथ मिलाते हैं वो जिप्सम बनाता है, और जिप्सम बनाने के बाद अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड मास का बन जाता है। तो यही चीज़ क्या करते हैं डॉक्टर्स करते हैं, जब भी हमारी जो हड्डी टूट जाती है उसके ऊपर वो पहले बैंडेजेस करते हैं, बैंडेजेस के ऊपर वो POP लगाते हैं और वो वेट होता है। वेट होने की वजह से वो आसानी से लग जाता है और थोड़ी देर बाद वो जब सूखता है तो वो हार्ड मास का बन जाता है। इससे हमारी जो टूटी हुई हड्डी है वो ठीक हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर वॉज कैप्ट इन अ एयर टाइट कंटेनर आफ्टर अ मंथ इट लॉस्ट सम ऑफ इट्स क्लोरीन कॉन्टेंट। हाउ विल यू अकाउंट फॉर इट। यानी हमने ब्लीचिंग पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में रखा, ऐसे कंटेनर में रखा जिसके अंदर एयर जा नहीं सकती, ठीक है, तो एयर जा नहीं सकती और 1 महीने के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हम देखेंगे कि जो उसका क्लोरीन कॉन्टेंट यानी उसके अंदर जो क्लोरीन की मात्रा है वो घट चुकी है। तो असल में उसके साथ हुआ क्या। ब्लीचिंग पाउडर इफ kept even in a airtight container will slowly decompose of its own and form calcium chlorate and calcium chloride. The reaction is called auto-oxidation. This will result in decrease in its chlorine content. यानी ये कहना चाह रहा है जब भी हम ब्लीचिंग पाउडर को एक एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप में ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम ऑटो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं और इसका केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है, जहाँ पे CaOCl2 रिएक्ट कर रहा है और धीरे धीरे उसके अंदर से Cl माइनस हो रहा है।
सिक्स क्वेश्चन है, सॉल्ट ए कॉमनली यूज इन अ बेकरी प्रोडक्ट ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट बी which itself is used for removal of hardness of water and a gas C is involved. The gas C was passed through lime water, turns it milky. Identify A, B, C. यहाँ पे हमारी लास्ट लाइन है, द गैस सी when passed through lime water turns it milky. हमें पता है कि जब भी हम CO2 को लाइम वाटर में से पास कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है. सो सी तो हमारी मिल्की हो जाएगी. सो गैस सी तो हमारा CO2 हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड. और जो गैस ए है वो हमारा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि यूज़ होता है बेकरी प्रोडक्ट्स में. और जब हम उसे हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट भी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट में, जो कि रिमूवल में काम आता है हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कितने भी पुराना दाग हो फर्श पर वो उसे हटा देता है. Seventh question है, when electricity is passed through a common salt solution, sodium hydroxide is produced. Along with the liberation of two gases X and T, the gas X burns with a pop sound, whereas T is used for a disinfection drinking water. Identify X and Y. यानी इसमें कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं कॉमन सॉल्ट से, जो कि होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज प्रोड्यूस. यानी जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कॉमन सोर्स से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और उससे क्या होता है, दो गैसेस निकलती हैं जो कि होती है एक्स और टी. तो हमें ये पता है कॉमन सॉल्ट होती है हमारी NaCl. ठीक है, NaCl में से जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारा NaOH बनता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड. और उसके साथ दो गैसेस और बनी है एक्स और टी. तो और जो एक्स है वो बर्न होती है पॉप साउंड के साथ. तो जो एक्स है वो क्या हो जाएगी हमारी H2, यानी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही पॉप साउंड के साथ बर्न होती है. और टी होता है डिसइंफेक्शन ड्रिंकिंग वाटर. सो डिसइंफेक्शन ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ होती है हमारी Cl2, यानी क्लोरीन. सो हमें ये पता चल गया कि जो एक्स और वाई है वो क्या है, H2 एंड Cl2. सेकेंड है हमारा, गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन स्टेटेड अबव. यानी हमें इसकी केमिकल इक्वेशन भी देनी है अगर हम इसको शो करना चाहें तो. सो पहले इन्होंने क्या लिया, NaCl लिया, यानी कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट में इन्होंने पानी मिलाया. ठीक है, पानी के अंदर इन्होंने कॉमन सॉल्ट डाली और कैथोड एनोड डाल के इन्होंने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी. इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद हमें मिला NaOH और अलग हो गया H2 और Cl2. H का प्लस साइन होता है और Cl2 का माइनस साइन होता है. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द रिएक्शन ऑफ वाई विद ड्राई स्लेग लाइम. ठीक है, वाई का रिएक्शन, वाई हमारे क्या था, यहाँ पे हमारा था क्लोरीन. ठीक है, तो क्लोरीन का जब हम रिएक्ट करेंगे उसको स्लेग लाइम होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो जब हम क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बनेगा हमारा CaO प्लस H2O. एट्थ क्वेश्चन है, फ्रेश मिल्क हैज़ pH of 6. When it changes to curd, will its pH value increase or decrease? Why? तो हमें बताना है कि जो फ्रेश मिल्क है उसका pH होता है 6. अगर वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, यानी कि वो दही में कन्वर्ट होता है, तो उसका pH वैल्यू इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ये हमें बताना है. When fresh milk change to curd, the pH of the solution is likely to decrease. यानी उसकी संभावना होती है कि वो डिक्रीज हो सकता है. Actually, lactose present in milk gets converted to lactic acid when curd is formed from milk. Therefore, the medium becomes more acidic and its pH decreases. यानी उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो pH होता है वो थोड़ा थोड़ा एसिडिक हो जाता है और एसिडिक होने की वजह से वो डिक्रीज होता है. नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल M was water soluble. When a blue litmus strip was dipped in the solution, it didn't undergo any change in color. Predict the nature of the oxide. ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना है, ऑक्साइड का नेचर बताना है. द मेटल ऑक्साइड MO इज ऑफ बेसिक इन नेचर. यानी वो क्या होती है, बेसिक होती है. मेटल, किसी भी मेटल की जो ऑक्साइड होगी वो बेसिक होती है नेचर में. इट डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एज फॉलो. यानी अगर हम किसी भी मेटल को लेंगे और उसको H2O में डालेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाएगा. ठीक है, अ ब्लू लिटमस डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन कलर इन द बेसिक मीडियम. 10th क्वेश्चन है हमारा, 10th का A पार्ट है, नेम द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट
इन सॉल्वे प्रोसेस, यानी हमें ऐसे रॉ मटेरियल का नाम बताना है जो कि मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। द रॉ मटेरियल यूज्ड आर NaCl यानी हमारी कॉमन सॉल्ट, लाइमस्टोन यूज़ होता है जिसको हम CaCO3 या फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं, और हमारे यूज़ होता है अमोनिया जिसको हम NH3 कहते हैं। बी क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म ड्यूरिंग द सॉल्वे प्रोसेस सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड NaHCO3। NH4Cl यानी हमारा अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सो NaHCO3 इज sparingly soluble or less soluble in water and gets separated as a precipitate। जो NaCO3 होता है वो लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, और इसकी वजह से वो सेपरेटली एक प्रेसिपिटेट की तरह बाहर आ जाता है। वाइल NH4Cl रिमेन्स इन सॉल्यूशन, और जबकि जो NH4Cl होता है वो सॉल्यूशन के अंदर रहता है। द फिल्ट्रेट इज रिमूव वाइल फिल्ट्रेशन, और ये जो इसको फिल्टर करने का जो प्रोसेस है उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। सी क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट में से कैसे आता है। NaHCO3 यानी हमारा बेकिंग पाउडर इज कन्वर्टेड टू सोडियम कार्बोनेट अपॉन हीटिंग, यानी इसको हीट करके सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बेकिंग पाउडर ले लिया है और इसको कन्वर्ट कर दिया सोडियम कार्बोनेट में जब इन्होंने इसको हीट करा, ठीक है। और उसके साथ फॉर्म हुआ हमारा H2O और हमारा CO2। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक। हम आपके लिए ऐसे ही आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियो लाते रहेंगे। हम पूरी बुक को कवर करेंगे। साइंस में जितने भी चैप्टर हैं उन सब के टॉप 10 क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।